अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ में आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत देने के बारे में जिक्र है। 10 नबी में अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुफ़ार मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया, तो अहले मक्का से मायूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि अगर ताइफ वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वहाँ इस्लाम के फैलने की बुनियाद पड़ जाएगी। ताइफ में बनु सकीफ का ख़ानदान सबसे बड़ा था। इनके सरदार अबूदिया, लैल, मसूद और हबीब थे। ये तीनों भाई थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को इस्लाम की दावत दी। इनमें से एक ने कहा, अच्छा, अल्लाह ने आप ही को नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा और कोई मिलता ही न था जिसको नबी बनाकर भेजता। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू सच्चा रसूल है तो तेरा इनकार करना खतरे से खाली नहीं है, और अगर झूठा है तो गुफ्तगू के काबिल नहीं। इन सरदारों की सख्त गुफ्तगू के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज तक लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, हिरनी की फरियाद। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। हमारा गुजर एक आदमी के खेमे के पास से हुआ। देखा तो वहाँ करीब में एक हिरनी बंधी हुई थी। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि इस आदमी ने मुझे शिकार करके पकड़ लिया है, जबकि जंगल में मेरे 2 बच्चे हैं। यह आदमी ना तो मुझे ज़िबह करता है कि मुझे राहत मिले, और ना ही मुझे छोड़ता है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? तो इसने कहा, हाँ। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ दिया। वो गई और अपने बच्चों को दूध पिलाकर थोड़ी ही देर में वापस आ गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बांध दिया। इतने में वो आदमी आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि क्या ये हिरनी हमें बेचोगे? तो इसने कहा, या रसूलुल्लाह, आपको हदिया है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छोड़ दिया। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कसम खुदा की, मैंने सुना कि हिरनी जंगल में जोर जोर से कलमा शहादत पढ़ती थी। बहक़ी फ़ी दलाइल नुब्बा 2284। एक फ़र्ज के बारे में, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसानों को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। सूरह अहक़ाफ़ 15 आयत। फ़ायदा, वालिदैन की अताअत और फरमा बरदारी करना, इनके साथ अच्छा सलूक करना और उनके सामने अदब के साथ पेश आना इंतहाई ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले को दुआ देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को अल्लाह के रास्ते में रवाना करते हुए फरमाया, अल्लाह के नाम पर सफ़र शुरू करो, और ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा आइनहुम अल्लाहुम्मा आइनहुम। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इनकी मदद फरमा। तिबरानी कबीर 11389। एक अहम अमल की फजीलत, हर हाल में अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद जाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकलीफ और नागवारी के बावजूद पूरी तरह मुकम्मल वज़ू करना, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदम बढ़ाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। यह अमाल गुनाहों से आदमी को बिल्कुल साफ पाक कर देते हैं। मुस्तदरक 456। एक गुनाह के बारे में, मोजज़ात को न मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब इनके रसूल इनके पास खुली हुई दलीलें लेकर आए
تو وہ لوگ اپنے اس دنیاوی عمل پر ناز کرتے رہے، تو وہ لوگ اپنے اس دنیاوی عمل پر ناز کرتے رہے جو انہیں حاصل تھا۔ آخر کار ان پر وہ عذاب آیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ مومن 83۔ دنیا کے بارے میں، سمندر انسانوں کی غذا کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیورات، موتی وغیرہ نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ دریا میں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو اور تم شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ نحل 14 آیت۔ آخرت کے بارے میں، قیامت سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی آسمان، کوئی زمین، کوئی ہوا، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو، اس لیے کہ جمعے کے دن ہی قیامت ہوگی۔ ابن ماجہ 1084۔ طب نبوی سے علاج، بہی پیر سفر جل سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر جل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ ابن ماجہ 3369۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ترندی 3479۔ یہ کہ اپنے دل میں پکا یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا قبول کر ہی لے گا۔ شک و شبہ والی اگر دل میں بات آ گئی تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی ہم دعا مانگیں تو بالکل رتی برابر بھی ہمارے دل میں شک و شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، بلکہ اتنے یقین کے ساتھ مانگیں کہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ ضرور پوری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جو ہم نے ابھی ابھی مانگا ہے وہ ابھی ابھی حاصل ہو جائے۔ اب اس کا ٹائم تو پتہ نہیں کب دعا قبول ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، یہ تو سب اللہ ہی جانتا ہے۔ انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی، بس یقین کریے اللہ پہ۔ اللہ حافظ۔